हेलो एवरीवन। विंड एनर्जी में हमने विंड का इंट्रोडक्शन, विंड डाटा एंड एनर्जी एस्टिमेशन हमने किया था। ठीक है, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को भी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को हम लोग किस किस फैक्टर के बेसिस पे हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, किन किन फैक्टर का यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम का अगर हमें परफॉर्मेंस को एनालाइज करना हो, ठीक है, एक फैक्टर का डिपेंडेंसी दूसरे फैक्टर पे हमें चेक करना हो, तो हम प्रेफर करते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड दैट इज़ प्लॉटिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो किसी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग प्लॉट करके या परफॉर्मेंस कर्व को प्लॉट करके हम लोग उसके परफॉर्मेंस को, उसके ऑपरेशन को, ठीक है, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंसी हम लोग ईजिली हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सेम हम यहाँ पर भी जब हम विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस सिस्टम में भी हम इसके परफॉर्मेंस को हमें समझना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक परफॉर्मेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि आपका एक्स एक्सिस पे आप स्पीड लेते हैं, ठीक है, स्पीड रेशियो, एंड वाई एक्सिस पे आप पावर कोफिशिएंट लेते हैं। तो पावर वर्सेस स्पीड रेशियो का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके हम इसके परफॉर्मेंस को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दिस कर्व्स टेल यू how efficiently a turbine converts the energy in the wind into electricity। ठीक है, तो इस कर्व के हेल्प से या परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस हम किस बेसिस पे जज करते हैं कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ये कितना एफिशिएंटली आपने जो टरबाइन लगाया हुआ है, तो टरबाइन किसी विंड के वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, तो ये विंड उस विंड के वेलोसिटी को रिसीव करते हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितना वो रोटेट करेगा एंड कितना एफिशिएंट है वो रोटेट करने के लिए, एंड कितना एफिशिएंट है वो उस विंड के वेलोसिटी को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस बेसिस से, इस मेज़र से हम लोग इस परफॉर्मेंस को, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के परफॉर्मेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। For the efficient planning and successful implementation of any wind power project, an understanding on the performance of WECS at the proposed site is essential। ठीक है, तो अब अगर हमें हम जो परफॉर्मेंस डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने विंड डाटा पढ़ा था, तो हम लोग डाटा का कलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी प्रपोज्ड साइट पे, यानी कि जहाँ पर हमने विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो इस साइट पे आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एफिशिएंट प्लानिंग के लिए, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए, तो इस डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हम अपने विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना हम ज़रूरी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स हो सकते हैं जो परफॉर्मेंस को यहाँ पर अफेक्ट करेंगे, या फिर जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट एज आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट को क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेवरल पॉइंट्स हो सकते हैं, वेरियस पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड स्पेक्ट्रा प्रिवेलिंग एट द साइट एंड इट्स अवेलेबिलिटी टू द टरबाइन। ठीक है, तो सबसे मेजर फैक्टर अगर हम देखें कि परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट करता है, किसके वजह से हमारा आउटपुट या परफॉर्मेंस में वेरिएशंस आ सकता है, तो इट विल बी विंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, जिस साइट पे आपने प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस साइट पे विंड का स्पेक्ट्रा या विंड का वेलोसिटी कैसा है, ठीक है, एंड वो विंड का वेलोसिटी सपोज सफिशेंट है, बट आपने टरबाइन को किस पोजीशन पे इंस्टॉल किया हुआ है, किस डायरेक्शन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो टरबाइन को कितना हिट कर पा रहा है, ठीक है, वो विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को कितना ट्रांसफ़र कर पा रहा है। तो ये आपका मेजर फैक्टर है जो परफॉर्मेंस को
अफेक्ट करेगा। सेकंड वन इज़ द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द रोटर, ठीक है, इन कन्वर्टिंग पावर अवेलेबल इन द विंड टू मैकेनिकल शाफ्ट पावर। एंड दूसरा आपका जो फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करेगा आपके परफॉर्मेंस को, ठीक है, प्लांट के परफॉर्मेंस को, दैट विल बी द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। आपके रोटर का, टरबाइन के रोटर का एफिशिएंसी वो कितना एफिशिएंट है कि वो उस पर जो विंड का वेलोसिटी, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी विंड टरबाइन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस रोटर के पास या टरबाइन के पास कितना एफिशिएंसी है, ठीक है, कितना एफिशिएंट है वो कि उस काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट कर पा रहा है किसमें, मैकेनिकल आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपका टरबाइन का एफिशिएंसी भी यहाँ पर मैटर करता है। थर्ड वन इज़ एफिशिएंसीज इन मैनिपुलेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस पावर इनटू डिज़ायर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड फाइनली आपके ओवरऑल सिस्टम का, WECS का, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, ठीक है, मैनिपुलेटिंग एफिशिएंसी कितना है, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, कितना एफिशिएंट है कि वो हमें जिस फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो विंड एनर्जी से हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट फॉर्म में हम उसको कितना अपने प्लांट के थ्रू एफिशिएंटली ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर मेनली आपका यहाँ पर अफेक्ट करेगा टू द परफॉर्मेंस ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे, लाइक आपका जो विंड है ये स्टोकेस्टिक फिनोमेना है, ठीक है, लाइक विंड का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, डायरेक्शन है, ठीक है, विंड स्पेक्ट्रा का जो अवेलेबिलिटी है, तो ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है, इवन सीज़न टू सीज़न चेंज होगा, एंड इवन टाइम टू टाइम भी ये आपका चेंज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग विंड का वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, विंड स्पेक्ट्रा का अवेलेबिलिटी, तो ये डिफरेंट फैक्टर जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है हमारे साइट के आसपास। तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ विंड स्पेक्ट्रा, ठीक है, कितना विंड का स्पेक्ट्रा या कितने अमाउंट में कितना, अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो विंड का वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट एरिया या फिर आपकी टरबाइन में जितना वो स्ट्राइक कर रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड स्पेक्ट्रा ये सारा फैक्टर भी हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विंड, ठीक है, ये भी आपके परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस छोड़ेगा। वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ WECS दैट इज़ इट्स पावर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट विंड वेलोसिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है दैट मस्ट बी विंड वेलोसिटी, है ना। विंड का वेलोसिटी आपका जितना ज़्यादा होगा, हमने जब एनर्जी एस्टिमेशन किया था वहाँ पर देखा था कि आपका जो पावर था, ठीक है, आउटपुट पावर हमने जो निकाला था ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के क्यूब का, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी जितना, विंड का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा पावर आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो विंड वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ पर मैटर करता है। दिस इज़ यूजुअली गिवन बाय द पावर कर्व ऑफ द टरबाइन, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द एरोडायनेमिक, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इन सारे फैक्टर्स को जब हम कंबाइंड फॉर्म में परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए गैदर कर लेते हैं तो हम इसको एक कर्व के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कर्व होता है वो या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्टेन करेंगे उसको हम पावर कर्व ऑफ द टरबाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक आइडियल पावर कर्व, अगर आप देखिए किसी एक पिच कंट्रोल्ड विंड टरबाइन का, ठीक है। तो पिच कंट्रोल्ड विंड टरबाइन दैट मीन्स कि आपके टरबाइन का जो ब्लेड होता है, ठीक है, तो इस ब्लेड को हम लोग सेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विंड वेलोसिटी, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ विंड। तो इसका जो कंट्रोल होता है इसी को हम लोग पिच कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लेड्स होता है, ब्लेड्स के पिच को हम लोग सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो ये आपका पिच कंट्रोल विंड टरबाइन कहलाएगा। तो इस तरीके का पिच कंट्रोल विंड टरबाइन का एक आइडियल पावर कर्व आप इस तरीके का ऑब्टेन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका वेलोसिटी वाला एक्सिस है एंड दिस इज़
पावर एक्सिस, ठीक है, किलोवाट में, एंड वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में यहाँ पर कंसिडर करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेलोसिटी आप 3 रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है। दिस वन इज़ V1, दिस इज़ VR1 एंड दिस इज़ V0। तो ये जो V1 है इसको हम लोग कट इन वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कट इन वेलोसिटी दैट मीन्स कि आप कट इन वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज़ द वेलोसिटी जहाँ पर आपका जो टरबाइन है वो एक्चुअल में विंड एनर्जी को रिस्पॉन्स करना शुरू करता है एंड पावर आउटपुट आपको देना शुरू करता है, ठीक है। विंड तो आपका एवरी टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, टरबाइन के आसपास, बट विंड का मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, कितना होना चाहिए कि वो उस काइनेटिक जो विंड से काइनेटिक एनर्जी ले रहा है उस काइनेटिक एनर्जी को आउटपुट पावर में ये कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम जो वेलोसिटी ऑफ द विंड होता है, दिस इज़ नोन एज कट इन वेलोसिटी, ठीक है। VR1 दिस इज़ द रेटेड वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो ये आपका रेटेड होता है कि इस वैल्यू पे अगर आपका इस वेलोसिटी पे अगर टरबाइन का स्पीड पहुंच जाता है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी पहुंच जाता है, तो ये आपका जो सिस्टम होगा या टरबाइन होगा ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर डेवलप करेगा। एंड V0 इज़ कट ऑफ वेलोसिटी। तो ये कट ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स कि इसके बियॉन्ड भी अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ये आपका जो सिस्टम है इस सिस्टम को और इसके बियॉन्ड पावर को भी इंक्रीज़ करने का ये अलावेंस नहीं देता है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा कितना भी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर ले इस कट ऑफ वेलोसिटी के बियॉन्ड, तो आपका जो पावर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इससे ज़्यादा पावर ऑब्टेन आउटपुट पावर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 रीजन में आपको वेलोसिटी के टर्म में आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये वाला रीज़न है जहाँ पर कटिंग से लेकर रेटेड वोल्टेज तक का, ठीक है, परफॉर्मेंस रीज़न 1, तो यहाँ पर आपका ये लीनियरली, ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियरली ये वेरी करना शुरू करता है। जैसे जैसे आपका वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा पावर आउटपुट आपको उसी के V³ के, ठीक है, के रेट से आपको पावर आउटपुट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड एक जब आप कट ऑफ रेंज में पहुंच जाएंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगा, ये कांस्टेंट पावर डेवलप या प्रोड्यूस करता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका था परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से, ठीक है। तो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से आप इजीली परफॉर्मेंस को एज वेल एज डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके प्लांट के एफिशिएंसी को या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, हम लोग यहाँ पर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।